इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 3 कैसे बने घर। ये दो घर बने हुए हैं, ये रानी का घर है और ये शालिनी का घर है। अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रानी का घर कौन से क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर है रानी का घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, रानी का घर बांस के खंभे पर क्यों बना होगा? तो इसका उत्तर है रानी जिस क्षेत्र में रहती है वहां अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए बांस के खंभों पर घर बनाया गया है जिससे जमीन से काफी ऊंचा रहे और घर में पानी न भरे। अगला प्रश्न, शालिनी का घर कौन से क्षेत्र में है? विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर है शालिनी का घर बर्फ प्रधान क्षेत्र में है। यहाँ घर झोपड़ी आकार के बनाए जाते हैं जहाँ बर्फ पिघलकर गिर जाती है। ऊपर बर्फ जमी भी रहती है तो भी घर सुरक्षित एवं गर्म रहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिखाए गए घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो ये इस तरह के घर हैं। लिखेंगे ऐसे घर आमतौर पर उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं जहां बर्फ बहुत अधिक पड़ती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह सुरक्षित होते हैं तथा हमें ठंड से बचाते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये घर बने हुए हैं, इनको देखकर उत्तर देना है। प्रश्न है चित्र में दिखाया गया घर किससे बना है? तो उत्तर लिखेंगे यह घर घास फूस एवं मिट्टी का बना है। अगला प्रश्न है ऐसे घर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो इसका उत्तर है रेगिस्तान में। अगला प्रश्न, ये बहुमंजिला इमारत है। चित्र में दिखाया गया घर अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे स्थान पर जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं अर्थात शहरों में। अगला प्रश्न, बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है जिससे कम स्थान पर ज्यादा लोग रह सकें। अगला प्रश्न, इनमें ऊपर नीचे आने जाने के लिए क्या व्यवस्था होती है? तो इसका उत्तर है लिफ्ट की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, अंतर बताइए। ये घर बने हुए हैं, ये गांव का घर है और ये शहर की इमारतें हैं, दोनों में अंतर बताना है। तो सुविधाएं, तो गांव वाले में यहाँ शुद्ध हवा एवं शुद्ध आहार होता है, शहर में यहाँ हवा प्रदूषित होती है। मजबूती में क्या अंतर है? गांव के घर कम मजबूत होते हैं, शहर में यहाँ की इमारतें बहुत मजबूत होती हैं तथा सालों साल चलती हैं। कमरे, तो गांव में क्या है? यहाँ कमरे कम एवं स्थान अधिक होता है अर्थात बड़े बड़े कमरे होते हैं। शहरों में यहाँ कमरे अधिक एवं छोटे छोटे होते हैं अर्थात ज़्यादा कमरे होंगे और छोटे छोटे होंगे। कचरा ले जाने की व्यवस्था, तो गांव में क्या है? यहाँ कचरा ले जाने की व्यवस्था नहीं है, शहर में यहाँ कचरा प्रतिदिन ले जाते हैं। अगला है घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें, तो गांव में मिट्टी घास फूस आदि का उपयोग किया जाता है और शहर के घर में सीमेंट ईंट मोरंग छड़ आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिन चीज़ों से खाद बन सकती है उन पर सही निशान और जिनसे खाद नहीं बन सकती उन पर गलत निशान लगाएं। तो देखेंगे जैसे ये कचरे का प्रकार है तो भूसा से
खाद बन सकती है, सही का निशान लगा देंगे। सूखे फल, इससे भी बन सकता है, सही का निशान। पेच और कीलें, इनसे नहीं बन सकता, गलत का निशान। प्लास्टिक की चूड़ियाँ, इनसे नहीं बन सकता, गलत का निशान। बचा हुआ खाना, इनसे बन सकता है, सही का निशान। मरे हुए जानवर, इनसे भी खाद बन सकती है, तो सही का निशान। अगला प्रश्न है, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है, कचरे को एक गड्ढे में डालें। दूसरा, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें। तीसरा, गड्ढों को बोरे या बांस से ढक दें। और चौथा, केचुआ डालें। तो खाद बनाने के सही क्रम पर निशान लगाइए। इसमें सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक देंगे, अर्थात सबसे पहले दूसरा वाला काम करेंगे। फिर कचरे को एक गड्ढे में डालेंगे, कचरे को डाल देंगे 1 नंबर। फिर केचुए डालेंगे। फिर गड्ढों को बोरे या बांस से ढक देंगे, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और केचुए लास्ट में डाल देंगे। तो इसका पहला वाला उत्तर सही है, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न, सूखे कचरे के निस्तारण में 4R रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकिल का विवरण लिखिए। तो इसमें 4R है, रीयूज या पुनः उपयोग, तो वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाना। रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, तो वस्तुओं को कम बर्बाद करना या कूड़ा कम करना। रिफ्यूज अर्थात मना करना, तो प्लास्टिक से बने सामान का प्रयोग बंद करना। रिसाइकिल या पुनः निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाना। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई चीजों में से कौन कौन सी चीजों को आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखेंगे, यहाँ सामान दिया गया है, लोहे का पुराना सामान, पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सूखे फल, गोबर, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर, बचा हुआ खाना, पानी, रसोई गैस, प्लास्टिक बैग, कागज। तो अब देखेंगे इसमें रीयूज क्या क्या हो सकता है, यानी पुनः उपयोग। पानी, बोतल, रसोई गैस, पेट्रोल, बचा हुआ खाना, बिजली का सामान। रिड्यूस में क्या होगा, इसको कम करें, प्लास्टिक बैग, पेट्रोल, गैस, प्लास्टिक बैग, कागज, इनको रिड्यूस करना है। रिसाइकिल क्या क्या हो सकता है, कागज, लोहे का पुराना सामान, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, गाड़ी के टायर। इस तरह से आप पूरे अभ्यास को कर सकते हैं।